जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज हम आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा का नया प्रकाश लाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता से 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का दिव्य संग्रह लेकर आए हैं। ये वचन न केवल आपके मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को समृद्ध बनाएंगे, बल्कि आपको हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से निपटने का आत्मविश्वास और दृष्टिकोण भी प्रदान करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का अमर ज्ञान है, जो हर युग और हर परिस्थिति में हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक है। जब भी हम अपने जीवन में उलझन, निराशा या कठिनाई का अनुभव करते हैं, गीता का यह पवित्र संदेश हमें मार्ग दिखाता है और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। इस विशेष वीडियो में हम आपके साथ भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत और प्रेरक वचनों को साझा करेंगे। ये वचन गहरे आध्यात्मिक संदेशों से भरे हुए हैं, जो आपको न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद करेंगे, बल्कि आपको आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव भी कराएंगे। नमस्कार मित्रों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। तो आइए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूं। मैं संपूर्ण सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत हूं। इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है वह मैं ही हूं। सूर्य में मेरा तेज है, वेदों में मैं सामवेद हूं और इंद्रियों में मैं मन हूं। पर्वतों में मैं हिमालय हूं और जलाशयों में मैं समुद्र हूं। श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि सच्चा ज्ञान अपने भीतर झांकने से शुरू होता है। कोई व्यक्ति श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध केवल विनाश का कारण बनता है। चाहे कितनी भी प्रतिकूल स्थिति क्यों ना हो, मनुष्य को शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण समुद्र का उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे समुद्र भारी से भारी आंधी, तूफान या अनेक नदियों के जल प्रवाह से भी विचलित नहीं होता और अपनी मर्यादा बनाए रखता है, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी संसार के बड़े से बड़े सुख दुख में भी अपनी स्थिति से डिगता नहीं है। वह सदैव परमात्मा में अचल और स्थिर रहता है। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर ममता, अहंकार और राग से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का मार्ग अडिग और स्पष्ट है। जैसे प्रकाश की ज्योति अंधकार को दूर कर चमकती है, वैसे ही सत्य हमेशा चमकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ बार बार यह दावा करता है कि वही सत्य है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। यह उसके कर्म हैं जो उसे महान बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। शांत रहो, सत्य पर अडिग रहो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। हमारे कर्म का आधार हमारे इरादे और हमारी नीयत होती है। अगर उद्देश्य शुद्ध और सही है तो वह कर्म सच्चा और श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण समाज के लिए मार्गदर्शक बनता है। जैसा आचरण सज्जन व्यक्ति करते हैं, अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए सज्जन पुरुषों का सदैव अच्छा और आदर्श व्यवहार करना आवश्यक है, क्योंकि उनकी मिसाल ही समाज को सही दिशा देती है। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे अज्ञान के अंधकार में जीते हैं। ऐसे लोग जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाती है और वे सही को गलत तथा गलत को सही समझने लगते हैं। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति न केवल इस लोक में अपना पतन करते हैं, बल्कि परलोक में भी दुख और यातनाओं का सामना करते हैं। उनके कर्म उन्हें निम्न योनियों में जन्म लेने या घोर नरक में यातनाएं सहने के लिए बाध्य कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने कर्मों का उद्देश्य शुद्ध और परमार्थमय होना चाहिए। यह न केवल इस लोक में सुख और शांति देता है, बल्कि परलोक में भी उन्नति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, और यदि इसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारी बन जाती है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है।
श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें भली भांति जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग्य माया से प्रकट होता रहता हूं। जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अधर्म का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रकट होता हूं। यह मेरा ईश्वर है, लोगों को सही मार्ग दिखाने और अधर्म को समाप्त करने के लिए समय पर अवतार लेना। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें सत्य और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यही मार्ग जीवन को सार्थक बनाता है और आत्मा को परम कल्याण की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मेरी जिस भी रूप में पूजा करते हैं, मैं उन्हें उसी रूप में दर्शन देता हूं। जो जैसा भाव लेकर मेरी उपासना करता है, मैं उसके उसी भाव का अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, मैं भी उसका चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, मैं भी उसके लिए व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। इस संसार में अधिकांश लोग सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं की उपासना का फल शीघ्र मिल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त यदि काम भाव से भी मेरी उपासना करते हैं, तो मैं उनकी इच्छाओं को इस प्रकार पूर्ण करता हूं कि वे धीरे धीरे सांसारिक विषयों से वैराग्य प्राप्त करें और मुझ में उनकी श्रद्धा और प्रेम बढ़े। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मेरी भक्ति का फल संसार दृष्टि से शीघ्र नहीं दिखता, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और उन्नति है। यही कारण है कि मंद बुद्धि वाले लोग त्वरित फल प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इस शिक्षा का मुख्य सार यह है कि श्री कृष्ण की भक्ति और उपासना का फल गहरा और स्थायी होता है। यह न केवल मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति और परम शांति की ओर भी ले जाता है। यही श्री कृष्ण की भक्ति का सच्चा उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, जबकि वह भूल जाता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। उसका कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है और कर्म उसके अपने हाथों में है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बीते हुए समय का पछतावा ना करें और ना ही भविष्य की चिंता करें। केवल वर्तमान में जी, क्योंकि वर्तमान ही आपके जीवन का सच्चा आधार है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति ना किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी चीज की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी के समान है और संसार के बंधनों से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, मैं ना तो किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और ना ही किसी के कर्म फल का। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता है और उसी के अनुसार फल भोगता है। मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि वह अपने मन और कर्मों को नियंत्रित करता है, तो वह अपनी सफलता और शांति का कारण बनता है। लेकिन यदि वह अपने मन और कर्मों को भटकने देता है, तो वह स्वयं को पतन की ओर ले जाता है। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि भाग्य पर। वर्तमान में जीते हुए अपने कर्मों को धर्म और सत्य के साथ पूरा करें। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही गीता का अमूल्य संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग के मार्ग से एक ही जन्म में संसार रूपी समुद्र को पार कर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह के जाल में फंसता है, वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। यह मोह और अज्ञान ही उसके दुख का कारण बनते हैं। भगवान बताते हैं, भागवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। चाहे वह इस लोक में हो या परलोक में, वह सदा परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया के प्रभाव में फंस गई है और जो जानबूझकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, ऐसे मनुष्य ना तो इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में कष्टों से मुक्त हो पाते हैं। जो मुझे जानने और समझने की चेष्टा तक नहीं करते, वे अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो मनुष्य अंतकाल में भी मुझे स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अंत समय में मेरा स्मरण ही मोक्ष का द्वार है। जीवन में सदा ईश्वर का स्मरण करें, धर्म के मार्ग पर चलें और अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ भाव से करें। यही गीता का मार्गदर्शन है और यही परम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मेरा पूजन करते हैं वे केवल मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वे मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भक्त मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। यह अर्पण केवल भक्ति और शुद्ध प्रेम से किया गया होना चाहिए। हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझको अर्पण कर। मैं तुझे इन सब के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान स्पष्ट करते हैं, मेरे लिए ना कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय, लेकिन जो भक्त प्रेम से मुझे भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें। यह प्रेम का अटूट बंधन है। यहां तक कि यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मेरी भक्ति करता है, तो वह भी साधु के समान हो जाता है, क्योंकि उसने यह निश्चय कर लिया है कि परमात्मा की भक्ति के समान कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। यह श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निष्काम प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। उनके लिए सभी समान हैं और वे केवल सच्चे हृदय से किए गए प्रेम और समर्पण को स्वीकार करते हैं। यही भक्ति का सच्चा मार्ग है।